एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो हम लोग जो है पिछले वीडियोज में जितने देखे थे वो रिफ्लेक्शन था। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन। जब हम लोग रिफ्रैक्शन भी देख लेंगे तो हम जो है कंपेयर कर सकते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात कर लेते हैं मीडियम्स का। किसका बात कर लेते हैं, मीडियम। मीडियम होता क्या है। मीडियम का मतलब होता है कि जिसमें वेव जो होते हैं ट्रेवल करते हैं, या यूँ कह सकते हो कि लाइट जिस सब्सटेंस या मटेरियल में ट्रेवल करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम कहते हैं। हालांकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ हम लोग मीडियम का क्या देख लेते हैं, डिफिनीसन देख लेते हैं। तो मीडियम होता क्या है, इसका आप जो है पहले आप छोटा सा क्या लिख लो, डिफिनीसन लिख लो। तो ए मीडियम इज ए सब्सटेंस or material that can carry a wave, ओके। तो जो आपके मीडियम होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके मीडियम होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। चूँकि हम लोगों को रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए मीडियम को जानना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो जो मीडियम होता है दो प्रकार का होता है। एक तो आपका रेयरर होता है, दूसरा आपका क्या होता है, डेंसर होता है। तो जो आपका रेयरर मीडियम होता है वह मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर होती है। क्या होती है, मोर। जैसे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं एग्जाम्पल में एयर एंड ग्लास। एयर एंड ग्लास, तो आप ध्यान दो, इसको भी देख लो। डेंसर का मतलब होता है जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो, लेस हो। लाइट की स्पीड क्या हो, लेस हो, वह क्या होता है, डेंसर होता है। तो जैसे हम कंपेयर करें एयर और किसका, ग्लास का, तो एयर में जो स्पीड होगी लाइट की वह क्या होगी, मोर होगी, इसलिए यह क्या होगा, रेयरर होगा। क्या होगा, रेयरर होगा। और इस जो हमारी स्पीड होगी लाइट की वह लेस होगी किसमें, ग्लास में। किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो ऐसे मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड लेस हो वह डेंसर होगी, और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड मोर हो वह क्या होगी, रेयरर होगी। तो इस प्रकार से आपके जो मीडियम होते हैं वह कितने होते हैं, दो होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो इसमें दो कंडीशन को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ओके। तो फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट में क्या है कि हमारा ऊपर फर्स्ट मीडियम है, नीचे सेकंड मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम हम ले लेते हैं क्या है, रेयरर है, और सेकेंड मीडियम क्या है हमारा, डेंसर है, ओके। और सेकेंड कंडीशन में आप देख लो, फर्स्ट मीडियम क्या है, डेंसर है, और सेकेंड मीडियम क्या है, रेयरर है, ओके। तो जब हमारी लाइट, और ये मान लीजिए रिफ्रैक्टिव सरफेस है, कैसा सरफेस है, रिफ्रैक्टिव सरफेस, ओके। तो ध्यान दीजिए, जब हमारी लाइट रेयरर से, इसमें रेयरर से कहाँ जाती है, डेंसर की ओर, डेंसर में जब जाती है तो ये क्या होती है,
बॉन्ड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। ये हमारी क्या है, नॉर्मल है। ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल है। आपको पीछे भी बता चुके हैं कि नॉर्मल का मतलब जो कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। किससे, रिफ्रैक्टिव सरफेस से। तो इसका मतलब इसमें जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है वह बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। ओके, ये आपका कब होता है, जब लाइट रेयरर से कहाँ आती है, जो है डेंसर में आती है। तो आपकी ये जो रे है वह कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। और ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एंगल क्या बन रहा है, आई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, या एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंट है। और ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्टेड है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, तो यहाँ से आप देखो कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो यह बेंड होती है कहाँ, नॉर्मल की तरफ। तो आप देखो कि एंगल आई की वैल्यू जो होगी वह एंगल आर से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। वेयर एंगल आई आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आप इस कंडीशन में देख रहे हो कि जब आपका रे रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो वह नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वह ग्रेटर देन है किससे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। बट सेकेंड कंडीशन में आप देखो क्या है, सेकेंड कंडीशन में जब आपका रे डेंसर से रेयरर में जाता है तो यह रिफ्रैक्ट होने के बाद बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। तो ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है। तो इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वह बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, नॉर्मल से दूर चली जाती है, नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। तो आप देखो इस कंडीशन में जो एंगल आर है वह ग्रेटर देन है क्या, एंगल आई। तो यदि आपका एंगल आर ग्रेटर देन होगा एंगल आई से, तो इसका मतलब लाइट जो होगी वह डेंसर से किस में आ रही है, रेयरर में आ रही है। और यदि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर है तो इसका मतलब वह लाइट जो है रेयरर से कहाँ आ रही है, डेंसर में आ रही है। तो इस प्रकार से आप जो ये देख रहे हो कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें आपका मीडियम चेंज हो जा रहा है। ओके, दूसरी बात जो लाइट की स्पीड होती है वह भी चेंज हो जाती है, और लाइट की स्पीड चेंज होने के कारण ही आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो छोटा सा आप यहाँ से क्या लिख लो इसके नीचे डिफिनीशन। पहले इन दोनों का जो है अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद जो है नीचे डिफिनीशन लिख लीजिए। तो लिखिएगा रिफ्रैक्टेड रे बेंड टूवर्ड the normal are bend away from normal when it enter obliquely from one medium to another। ओके, तो आप देख रहे हो कि जो रिफ्रैक्टेड रे है या तो वह नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी या वह नॉर्मल से दूर चली जाएगी जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है। तो ये आपका क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये क्या है आपका भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके,
अब हमारा क्या कैज है भाई, क्या कारण है, तो कारण भी आप लिख लीजिए कि क्या कारण है कैच ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी आपको हमने बताया कि जो स्पीड है लाइट की वह क्या हो जाती है, चेंज। तो लिख लीजिए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ध्यान देना। तो हमारा जो रिफ्रैक्शन है उस रिफ्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं मीडियम भी चेंज हो रहा है, आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है। बट ध्यान दीजिएगा जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें आपकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, ये नोट है आपका, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वह चेंज नहीं होती है, नॉट चेंज। ओके, तो ये ध्यान देना है, जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी और क्या चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो इसे आप जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन का रूल देखे थे वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखेंगे। ओके, आप जो है प्रॉपर एक पेयर बनाते रहिए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल है। हेडिंग डाल लीजिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ध्यान दीजिए कोई एक कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। मान लिया ऊपर आपका रेयरर है और नीचे कौन सा मीडियम है, डेंसर है। तो जब लाइट आपकी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वह बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, कहाँ, नॉर्मल की ओर। ओके, ये आर हो गया और ये क्या हो गया, आई हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से फर्स्ट क्या है, ये तो इंसिडेंट रे है और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो आप देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है सेम है, प्लेन पे लाई है। तो इसलिए फर्स्ट रूल लिख लीजिए, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same प्लेन। ओके, तो ये आपका क्या था, फर्स्ट लॉ था। अब हम लोग सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, 2 ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ध्यान दीजिए जो सेकेंड लॉ है उस सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, या तो आप पहले समझ लीजिए कि जो आपका साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन एंगल ऑफ जो है रिफ्रैक्शन होगा, उसकी जो रेशियो होगी वह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फिर समझिएगा, जो साइन एंगल होगी किसका, इंसिडेंस का, और जो साइन एंगल किसका होगा, रिफ्रैक्शन का,
उन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो लिख लीजिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। ओके, तो ध्यान दो, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या हमारा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल क्या, एन। ओके, तो यहाँ जो आपका एन है, वेयर एन इज इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अब जो है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है इसको अच्छे से देखिए। ओके, थैंक्स, बाय।